अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं एक बहुत ही डरावनी कहानी, हॉन्टेड इमारत। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब मैं 9वीं कक्षा पास कर चुका था और अब मेरा घर शिफ्ट होने वाला था करोल बाग में। इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड भी था और थोड़ा सा दुखी भी, क्योंकि अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर जाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था। पर हम जिस दूसरी जगह पर जा रहे थे उसकी मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, इसलिए ये एक खुशी का मौका भी था। मेरे रिज़ल्ट के 3 दिन बाद हम यहाँ से शिफ्ट होने वाले थे। मैंने स्कूल से अपना 9वीं का रिज़ल्ट लिया और फिर उसी दिन हम अपने नए घर आ गए। ये सफ़र कुछ 12 से 13 घंटों का था और इसके बीच में मुझे काफ़ी बोरियत भी हो रही थी। इसलिए मैं उस जगह के बारे में कुछ पढ़ने लगा। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, पर जितनी मिली उसमें इसकी बस प्रशंसा यानी तारीफ़ ही लिखी गई थी। वो जगह अपनी खूबसूरती के मुकाबले काफ़ी सस्ती थी। हमें इसका कारण तो पता नहीं था कि जिस जगह के बाजू में गार्डन हो और दूसरी तरफ एक तालाब, तो ये जगह इतनी सस्ती कैसे हो सकती है। हमें लगा इन चीज़ों का दावा किया जा रहा है, वो सिर्फ फ़ोटो तक ही होगी और असलियत इससे अलग होगी। पर जब हम उस जगह पर पहुँचे तो सच में मानो किसी खूबसूरत चीज़ के दर्शन करने को मिला। हमने एक बड़ी सी 14 मंजिला बिल्डिंग देखी जो दिखने में किसी मैंशन से कम नहीं थी। मेरा घर 12वें फ्लोर पर था, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर था। हम जल्दी से लिफ्ट में चढ़े और अपना सामान लेकर 12वें फ्लोर की तरफ बढ़ चले। जैसे ही हम 12वें फ्लोर पर पहुँचे, वहाँ सब कुछ शांत सा हो गया था, क्योंकि 12वें फ्लोर पर अब तक कोई नहीं रहता था। हम पहले थे जो वहाँ के निवासी थे। बिल्डिंग का वो फ्लोर मानो अंधेरे को अपने अंदर लपेटा हुआ था। वो काफ़ी अंधेरे से भरा हुआ फ्लोर था। हमारा घर वहाँ से सबसे कोने में था, पर वहाँ से अच्छा व्यू भी आ रहा था। हम उस घर में शिफ्ट हुए। घर अंदर से देखने में बहुत अच्छा था, पर अपने रेट के हिसाब से सच में काफ़ी महंगा दिखाई पड़ रहा था। हम इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए कि ऐसा रूम हमें इतने सस्ते में कैसे मिल गया। शायद यही हमारे आगे एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी। एक दिन बीता। अब मैं यहाँ के लोगों से पहचान बढ़ाने के लिए बिल्डिंग के नीचे गया। ये बहुत ही अजीब सी बात थी कि मुझे कुछ गिने चुने लोग ही दिखे, और वो लोग भी बस अपने में ही रहते थे। कोई किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, और नए लोगों से तो मानो उनको अलग सी दुश्मनी थी। पूरी बिल्डिंग में कम से कम 250 से 300 तक कमरे थे, पर वहाँ पर सिर्फ 30 से 40 लोग ही रहते थे। मैं सोचता था कि इतनी सस्ती बिल्डिंग में इतने कम लोग कैसे रहते हैं। शायद इसका जवाब मुझे जल्दी ही मिलने वाला था, पर खौफनाक तरीके से। एक दिन मैं स्कूल से घर आ रहा था। उस दिन हमारे स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो मैं खुशी खुशी स्कूल से भागता हुआ आया। मैंने आते हुए एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ का गार्डन का झूला पूरे जंजीरों से बांधा गया है और उसके चढ़ने वाले रास्तों पर जंजीरों से ताला लगा दिया गया था। इसके पीछे का कारण मुझे जानना था। मेरी वहाँ पर ना के बराबर लोगों से पहचान थी, इसलिए मुझे इस बात का तब नहीं मालूम चला। हमारे 12वें फ्लोर के नीचे के 2 फ्लोर में तो कोई भी नहीं रहता था। उसी दिन मैंने घर पहुँचते ही हाथ पैर धोकर टेरेस पर जाने का सोचा। हालांकि टेरेस पर जाना मना था,
फिर भी मैं उत्साह में आकर टेरिस पर गया। टेरिस पूरी तरह से खाली और काफ़ी बड़ी थी। मैं टेरिस के ऊपर से नीचे देख रहा था। ऊंचाई काफ़ी थी, पर नीचे मैंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। जो झूला मैंने गार्डन में बंद देखा था, अभी कोई उस पर झूल रहा था। मुझे वैसे कुछ खास वो झूला पसंद नहीं था, पर मैंने सोचा कि शायद अभी झूले को खोल दिया गया हो। मैं नीचे पहुंचा और नीचे क्या देखता हूँ कि अभी भी झूला पहले की ही तरह जंजीरों से बंधा हुआ है। मैं इसके पीछे का कारण नहीं जान पाया। मैंने फिर बिल्डिंग के सोसाइटी वाले से इसके बारे में पूछा। उसने सिर्फ इतना कहा कि तुम बस झूले पर मत चढ़ना। मेरे घर के पास इतना बड़ा गार्डन था, पर कोई भी बच्चा वहाँ पर खेलने नहीं आता था। इसलिए मुझे अपने घर से 1 किलोमीटर दूर एक ग्राउंड में जाकर खेलना पड़ता था और वहीं पर मुझे दूसरे बच्चे भी मिलते थे। थोड़े समय तक मुझे अकेले ही वहाँ पर खड़ा रहना पड़ा। एक दिन मैंने उन लोगों के साथ बात की और उनके साथ खेलने लगा। उसी दिन मैंने उन लोगों से पूछा कि वो जगह इतनी सस्ती है तो तुम लोग वहाँ पर क्यों नहीं रहते। तो वो लोगों ने जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं, उस जगह पर भूत हैं, इसके लिए वो जगह इतनी सस्ती है और वहाँ पर रहना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। मुझे लगा कि ये तो बस बनी बनाई कहानियाँ होंगी जो यहाँ पर फैलाई हुई हैं। हालांकि ऐसी तो हर जगह के लिए कोई ना कोई कहानी होती है। मैंने ज़्यादा इस बात पर गौर नहीं किया और मैं अपने घर की तरफ लौट चला। अब जो होने वाला था वो मुझे बहुत हद तक खौफ के अंधेरे में डालने वाला था। मैंने पहले फ्लोर से लिफ्ट पकड़ी और फिर लिफ्ट को 12वीं फ्लोर पर ले जाने के लिए मैंने 12वीं की बटन दबाई। जैसे जैसे लिफ्ट एक एक फ्लोर बदलती जाती थी और लिफ्ट के सामने जो सीढ़ी आती, उस पे मुझे एक बच्चा हर एक फ्लोर पर बैठा हुआ दिखाई पड़ा। ये नामुमकिन था कि कोई इतनी तेज़ी से आकर हर एक फ्लोर के सेम सीढ़ी पर जाकर कैसे बैठ सकता है। वो बच्चा धीरे ही धीरे खड़ा हो रहा था और जैसे जैसे फ्लोर बदल रही थी वो और करीब आ रहा था। जैसे 12वीं फ्लोर आया तब तक वो पूरा करीब आ चुका था। मुझे आशंका थी कि शायद अब वो लिफ्ट के बाहर खड़ा होगा। मैंने डरते हुए लिफ्ट को खोला। मेरा नसीब अच्छा था कि वहाँ पर कोई नहीं था। अब इस बात ने मुझे काफ़ी डरा कर रख दिया कि क्या सच में यहाँ पर भूत हैं। मैं बस इतना सोच ही रहा था कि मेरे घर के एकदम दूसरी तरफ अंत में मुझे वही लड़का खड़ा दिखा जो दूसरी तरफ देख रहा था। मैंने उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा और मुड़ते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। मैंने घर जाते ही अंदर से बंद कर लिया। मुझे उस हादसे के बाद बहुत ज़ोर से बुखार चढ़ गया। 1 हफ्ते तक मैं बुखार में ही था। मेरे पेरेंट्स को मेरे बुखार का कारण नहीं समझ आ रहा था। मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई। मेरे साथ ये घटना हुए 5-6 दिन हो चुके थे, पर अभी तक मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो सब मेरा वहम था। मैं भले ही इसे मेरा वहम समझ रहा था, पर अभी भी मुझे घर से बाहर निकलने में डर लग रहा था। मैं किसी से इस बात का जिक्र करना नहीं चाहता था। इसी सोच में मैंने अपने घर के नीचे की तरफ देखा। वहाँ पर जो मैंने देखा वो देखने के लिए मैं तैयार नहीं था। मैंने देखा कि जो झूला जंजीर से बंधा हुआ था वो अभी खुला हुआ है। एक लड़का चलते हुए उस झूले की तरफ बढ़ रहा है। वो झूले के करीब आते ही उस पर बैठ गया और झूलने लगा। उसके झूले पर बैठे कुछ पल भी नहीं हुए थे कि उसने सीधा अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। वो सीधे सीधे ऊपर मेरी तरफ देखने लगा।
ये देखकर मैं बहुत डर गया और अंदर की तरफ आकर बैठ गया। तभी मेरे दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाकर दरवाज़ा खोलूं। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर जाके दरवाज़ा खोला। सामने मेरी मम्मी खड़ी थीं, जो बाज़ार से आ चुकी थी। मेरी जान में जान आई। जब मैं दरवाज़ा बंद करने लगा तब मुझे वही लड़का हमारे फ्लोर के दूसरे अंत पर खड़ा दिखा, पर इस बार वो मेरी तरफ नहीं बल्कि मेरे घर के ऊपर की दीवार पर देख रहा था। मैंने तब जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर आके सोने की कोशिश करने लगा। मैं पूरे समय इन चीज़ों के बारे में ही सोच रहा था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये जो कुछ भी है मुझे कुछ ना कुछ तो बताना चाहता है, वरना अगर इसे मुझे हानि पहुंचानी होती तो वो इसे बड़ी सरलता से कर लेता। एक दिन मैं स्कूल से लौट रहा था। लौटते हुए मेरा ध्यान उस झूले पर गया। अभी वो झूला खुला हुआ था और अपने आप ही हिल रहा था। वहाँ पर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, पर फिर भी झूला हिलते ही जा रहा था। ये दृश्य देखने के बाद कोई भी आम आदमी आराम से डर जाता, पर उस वक्त न जाने मुझे डर कम और आकर्षण ज़्यादा हो रहा था, जैसे वो झूला मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा हो। मेरे कदम अपने आप झूले की तरफ चल पड़े। मैं बैठना नहीं चाहता था, पर मेरे शरीर पर मेरा काबू नहीं था। मैं झूले पर बैठा और झूला अब अपने आप आगे पीछे होने लगा, जैसे पीछे से कोई झूले पर बल लगा रहा हो। मुझे अचानक से भूकंप जैसा महसूस हुआ और झूला एकदम से उल्टा हो गया। मैं झूले पर एकदम उल्टा लटक गया। मैं किसी तरह कांपते हुए उस जगह से भाग निकला। मैं डरते थरथराते घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हुआ तुझे। इस पर मैंने उन्हें शुरू से लेकर सब कुछ बताया। मम्मी ने मेरी बात सुनी और उसके बाद वो काफ़ी डर गईं। उन्होंने कहा उन्हें भी यहाँ कुछ अजीब लगता है। उन्हें लगता है कि खिड़की से कोई झांक रहा है। इसके बावजूद कि हमारा घर 12वें फ्लोर पर था, उन्हें किसी लड़की की चीखें नींद में सुनाई देती हैं। मम्मी ने पापा को तुरंत फ़ोन लगाया और उसके बाद पापा फ़ौरन घर पहुंचे। घर पहुंचकर ये सब जानकर उन्होंने फैसला लिया कि हम आज के आज इस घर को छोड़ देंगे। उन्होंने तुरंत वहाँ के सेक्रेटरी को बुलाया। सेक्रेटरी तुरंत नीचे बेसमेंट में पहुँचा। सेक्रेटरी से पापा ने कहा कि आपकी बिल्डिंग में लोग इतने कम क्यों रहते हैं, यहाँ कोई रहना क्यों नहीं चाहता, और यहाँ अजीब अजीब तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं, और तो और ये बिल्डिंग कितनी सुंदर है, उसके बावजूद भी इसका रेंट इतना कम क्यों है, क्या वजह है, झूला क्यों बंद रहता है। मुझे तो झूले की दिशा काफ़ी अच्छी लग रही है। सब क्या हो रहा है, आज ही हम घर को खाली करके जा रहे हैं। इस पर सेक्रेटरी ने कहा, क्या साहब आप भी पढ़े लिखे होकर इन फालतू बातों में आ जाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबके लिए ये एक नया माहौल है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। बाकी ये जगह तो काफ़ी सुंदर है और अगर रेंट कम है तो आप ही के लिए कम है, इससे आप ही का तो फ़ायदा है। क्या आपको इस बात की शिकायत है कि यहाँ का रेंट कम है? सेक्रेटरी की बात सुनकर पापा को थोड़ी राहत मिली और फिर पापा घर आए और मम्मी को समझाया। पापा ने कहा कि हम लोगों को कुछ दिन रुकना चाहिए, हो सकता है माहौल अभी नया हो इसलिए ऐसी फीलिंग आ रही हो, लेकिन बहुत जल्द सब नॉर्मल हो जाएगा। मम्मी ने कहा ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद
ऐसा कुछ भी हुआ तो हम तुरंत घर को खाली कर देंगे। मैंने भी हामी जताई। उसके बाद कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। एक दिन की बात है, पापा और मम्मी उसी शहर में हमारे बुआ के घर जाने वाले थे और उनका जाना भी ज़रूरी था। दरअसल मेरी बुआ को लड़का हुआ था जिसकी आज 6वीं थी। नहीं जाते तो सब बुरा मान जाते। शाम के 7 बजे उन्हें निकलना था। उन्होंने कहा कि वो रात 11 बजे तक आ जाएंगे। मेरे 10वीं के सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने वाले थे, इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं जाऊं और जाना उचित भी नहीं था। मेरे मम्मी पापा चाह तो नहीं रहे थे कि वो मुझे इस तरह अकेला छोड़ कर जाएं। मैंने कहा, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। फिर पापा ने कहा कि अगर कोई भी परेशानी हो तो कॉल करना और घर की खिड़की दरवाजे बंद करके रखना। उसके बाद पापा और मम्मी चले गए। इसके 1 घंटे बाद मेरे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मैं काफ़ी चौंक गया। मैं डरते हुए ही सही लेकिन दरवाजे तक गया और मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैं उसके बाद घर के अंदर आ गया। उसके तुरंत बाद खिड़की पर किसी की जोरों से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की को तोड़कर अंदर घुसना चाहता है। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं खिड़की को खोल भी सकूं, इसलिए मैं चुपचाप वहीं सोफे पर बैठा सिसकता रहा। दरवाजे पर वापस से दस्तक हुई और इसके बाद कुछ लोगों की चीखें भी मुझे सुनाई दे रही थीं। बाहर कौन है और कौन लोग हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम था। दरवाजे पर दस्तक इतनी तेज थी कि मानो कान की चादर ही फट जाए। फिर मुझे कुछ बच्चों के रोने की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं भागता हुआ अपने बेडरूम में आ गया और सिसकते हुए सोफे के नीचे लेट गया। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीते और अब दरवाजे पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ शांत हुई। मैंने लैंडलाइन से पापा के नंबर पर फ़ोन लगाया और बड़े कांपते स्वर में मैंने उन्हें सच्चाई बयान की। इसके तुरंत बाद ही वो बोले, बेटे एक काम करो, तुम सबसे लास्ट के कमरे में बंद हो जाओ और जब तक मैं दोबारा फ़ोन न करूं, कितनी भी दरवाजे पर दस्तक हो दरवाज़ा मत खोलना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद भी मुझे हर जगह से बहुत भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं। मैं बहुत डर गया था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक पल था। इसके बाद मेरे फ़ोन पर बेल बजी। फ़ोन मेरे मम्मी पापा का था। पापा ने बोला, बेटा हम लोग थोड़ी देर में बिल्डिंग में पहुंच रहे हैं। बेटा एक काम करो, जब तक हम लोग पहुँचे तब तक तुम हमारा सामान पैक करो। मैंने उनके कहे के मुताबिक सब कुछ अच्छे से पैक कर लिया और 15 मिनट बाद पापा का दोबारा कॉल आया और पापा ने कहा दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने मेरे मम्मी पापा खड़े थे। उन्होंने बोला, चल बेटा। पापा मम्मी और मैं फ़ौरन सीढ़ियों से उतरने लगे। दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पापा मम्मी पर मेरी एक बात का इतना गहरा असर कैसे हुआ। खैर हम लोग गाड़ी में बैठे और अपनी बुआ के यहाँ पहुँचे। रात के 2 बज रहे थे। जब पापा मम्मी मेरी बुआ के फंक्शन में गए थे तो उसी वक्त बुआ ने उनसे पूछा था कि आप लोग कहाँ रहते हैं। इस पर मम्मी ने उस बिल्डिंग के बारे में बताया। मेरी बुआ ऐसे चौंकी जैसे उन्हें किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। मेरी बुआ बोली, ये आप क्या कर रही हैं? उस फ्लैट में आप लोग क्यों रहने गए? आपको पता भी है वो बिल्डिंग श्रापित है। लगभग कुछ साल पहले वो बिल्डिंग का पिछला हिस्सा टूट गया था, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस केस और इन सब से बचने के लिए वहाँ के ट्रस्टी ने कुछ लोगों की मदद से उन लोगों को उसी बिल्डिंग के नीचे दफना दिया था।
जिसमें बच्चों की भी काफ़ी मौत हुई थी और झूले से झूलते हुए एक बच्चे की गर्दन में झूले की रस्सी बंध गई थी। वहाँ के लोगों का मानना है कि उस बिल्डिंग में जो रहने जाता है वो जिंदा नहीं बचता। वहाँ जो लोग रहते आपको दिखते हैं वो सब उसी हादसे के मारे हुए लोग हैं जो वहाँ आए लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, और उस बिल्डिंग का मालिक बाहर गांव में है। इसी तरह वहाँ के सेक्रेटरी लालच देकर कुछ लोगों को बुलाते हैं ताकि उनकी बिल्डिंग फिर से भर जाए। इस घटना के बाद लोगों को उन घटनाओं का सामना करना पड़ा जो आपने किया। इसी वजह से सब खाली हो गए और उसे श्रापित इमारत के नाम से जाना जाता है। आपने समीर को अकेले इस रात में छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अभी जाइए और तुरंत उसे बचा लीजिए। उसके दरवाजे पर दस्तक हो सकती है। अगर उसने दरवाज़ा खोल दिया तो वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, और शायद यही वजह थी कि मेरे मम्मी पापा इस तरह भागे भागे आए। खैर, आज इस किस्से को हुए काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन आज भी उस घटना का डर मुझ पर और मेरे परिवार पर कभी कभार बरकरार हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी नई जगह पर रहने जाएं तो पहले उस जगह के बारे में अच्छे से जान लें, वरना इसका अंजाम आपको मौत से भी चुकाना पड़ सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।